प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का इलाकन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। मैं गुरुदत्त सिंह आज आप लोगों को कक्षा 6 विषय गणित पाठ 13 वृत्त के विषय में कुछ चीजें बताऊंगा। सबसे पहले वृत्त की परिभाषा अर्थात वृत्त किसको कहते हैं। किसी समतल में एक निश्चित बिंदु के चारों ओर एक समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं के समूह से निर्मित बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि एक ये समतल है, इसमें कोई एक ये निश्चित बिंदु या स्थिर बिंदु है, इसके चारों तरफ ढेर सारे बिंदु आप देख रहे होंगे बोर्ड में ढेर सारे बिंदु बने हुए हैं। असंख्य बिंदुओं का एक ऐसा समूह है जो इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। ये जो सभी बिंदुओं का एक जो समूह है, इससे जो ये बंद वक्र बन रहा है या ये बंद आकृति बन रही है, इसी को हम कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त। अब आइए हम लोग देखते हैं कि वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं। तो वृत्त बंद वक्र के अंदर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर होती है, उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं और उसे सामान्यतः O से दर्शाते हैं। जैसे ये एक वृत्त है, इसके अंदर ये जो एक स्थिर बिंदु है, इसे हम वृत्त का केंद्र O कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस बिंदु से इस वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु के बीच की जो दूरियां हैं, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये सभी क्या है? आपस में बराबर हैं। इसलिए इस बिंदु को हम इस वृत्त का केंद्र कहेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि वृत्त की परिधि किसे कहते हैं। तो वृत्त के अनुदिश चली गई दूरी या वृत्त के वक्र रेखा की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं और इसे संकेत C से दर्शाते हैं। जैसे ये एक वृत्त है, तो इस वृत्त के अनुदिश मतलब इसी वृत्त के सहारे अगर हम एक पूरा चक्कर लगा दें ऐसे, तो ये जो दूरी तय की जाएगी इसे ही हम वृत्त का क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। अर्थात ये वृत्त की जो परिधि होती है, ये इस वक्र के अनुदिश इसकी जो वक्र की पूरी लंबाई होती है, उसे ही हम वृत्त की क्या कहते हैं? परिधि। और इसको क्योंकि इंग्लिश में हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, इसलिए उसका एक लेटर पहला लेकर के इसको हम दर्शाते हैं संकेत C से। अब आइए हम लोग देखते हैं त्रिज्या किसे कहते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु तक खींची गई रेखाखंड की लंबाई को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ऐसे संकेत कैपिटल R स्मॉल r से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये वृत्त है, ये इसका केंद्र O है, इससे इसके वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु A को जो मिलाने वाला रेखाखंड होगा, इसे ही हम वृत्त की क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसे हम कैपिटल R या स्मॉल r से दिखाते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि व्यास किसे कहते हैं। वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरे और उसके दोनों अंत बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो, वृत्त का व्यास का होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक वृत्त दिया हुआ है और ये मान लीजिए इसका केंद्र O है। इस केंद्र से पास करने वाला कोई एक रेखाखंड जिसके दोनों अंत बिंदु मान लीजिए अंत बिंदु है AB, ये दोनों इसके परिधि पर स्थित हो, तो इस रेखाखंड AB को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। ऐसे लेटर D से दर्शाते हैं। अर्थात वृत्त का जो व्यास होगा वो हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगा और उसके दोनों अंत बिंदु जो होंगे वो वृत्त के परिधि पर स्थित होंगे। इसी प्रकार से इस वृत्त के असंख्य रेखा को व्यास हो सकते हैं। जैसे ये PQ बीच रेखा किसका एक व्यास है, इधर से ऐसे खींच दिया जाए तो चूंकि ये भी वृत्त से होकर पास कर रहा है, ये भी इसका व्यास है। इधर से खींच दिया जाए, ये भी इसका व्यास है।
इस प्रकार से किसी वृत्त की जो है व्यास की संख्या कितनी हो सकती है, असंख्य हो सकती है। इसी तरह से आप यहाँ त्रिज्या में भी देखिएगा, इसके किसी भी परिधि के किसी भी बिंदु को इसके केंद्र से मिला देंगे, ये सारी सारी क्या कहलाएंगी, इसकी त्रिज्याएं कहलाएंगी। अर्थात त्रिज्याएं भी क्या होंगी, किसी वृत्त की असंख्य होंगी, और वृत्त के व्यास भी क्या होंगे, असंख्य होंगे। धन्यवाद बच्चों। शेष इसके विषय में व्यास और त्रिज्या का क्या संबंध है और वृत्त के संबंधित और भी तमाम चीजें हैं जिसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।